तो इस वीडियो में हम फॉर लूप देखेंगे। फॉर लूप का हमने फॉर लूप देख लिया था। फॉर लूप के अंदर इन कैसे यूज करते हैं, जो इसका काइंड्स है। फॉर लूप इन कैसे यूज है, तो अब अगर हम यहाँ पे लिखें फॉर इन तो ये हमें सजेस्ट कर देता और हम ये इस तरह से इसका सिंटैक्स बना के दे देता। लेकिन अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट में से कुछ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। कॉन्स्ट पर्सन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए हमने नेम सत्येंद्र सिंह, और क्लासेस BCA, और रोल नंबर 51। हाइट से कोई मतलब नहीं रहता क्लास में, ठीक है। और तो अब इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे, और यहाँ पे हम इस की को ही रहने देंगे और पर्सन को डायरेक्टली हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। अगर अब हम इसको लॉग कराएं ELEMENT एलिमेंट को, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रिंट आउट एज इट इज़ दे देगा, जो हमारे जो हमने फॉर लूप में की थी। समझ में आया आपको? अगर मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे है, एरे बनाया था हमने, एरे कहाँ गया, ये है। और इसको यहाँ पे कॉपी करने के बाद इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसको लेते हैं, तो क्या ये वर्क करेगा? हाँ करेगा। और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये सारी उसी की तरह जैसे हमने फॉर लूप में से निकाली थी। एक तरीका ये होता है कि इसमें से जितनी भी चीज़ें निकाल के यहाँ पे प्रिंट आउट हो गई, चाहे हम इसको एज ए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट राइट कर लें, डॉट राइट, और राइट के अंदर एलिमेंट कर लें, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे एज इट इज इसने यहाँ पे 1 मिनट मैं इसको यहाँ पे बैकटिक के साथ लगा लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि हमें यहाँ पे ब्रेक देने में प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से VR, ठीक है, ये एक के बाद एक आएंगे अब, ठीक है। आ गई इसी तरीका। अब आप इसको समझ लीजिए कि हुआ कैसे है। यहाँ पे एक कॉन्स्ट बनाया हमने, यहाँ पे की बनाई कि हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट बना रहे हैं, मतलब कॉन्स्ट एक वेरिएबल की तरह बना रहे हैं। तो उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। हमने इसको कहा कि अगर इस एरे में कोई की है, की मतलब इंडेक्स जो इंडेक्स एरे होता है, आपने मैंने बताया एरे वाले में एरे, तो ये वही चीज़ है जो एरे इंडेक्स होता है, ठीक है। एरे में अगर इसमें ये है, ठीक है, या फिर उसकी लेंथ मान लीजिए कितनी लेंथ है इसमें कितनी लेंथ है, तो ये क्या करता है, एरे के अंदर हैज ओन प्रॉपर्टी कॉल करता है एरे की को, उसकी एरे के की को। और जैसे ही की मिलती है इसको, उस एरे को यहाँ पे डाल देता है डायनेमिक तरीके से। यहाँ पे तो एरे आ रहा है, जैसे यहाँ से चल के आता है, जैसे हमने इसमें देखा था, फॉर लूप में देखा था यहाँ पे, तो वही कंडीशन सेम यहाँ पे यूज हो रही है, लेकिन अलग तरीके से हो रही है, ठीक है। तो ये तरीका है इनको यूज करने का। पहले उसने यहाँ पे चेक किया कि है वैल्यू है, तो उसकी प्रॉपर्टी देखी कितनी है, यहाँ पे उस पर कितनी है, एक के बाद एक प्रिंट यहाँ पे डालता गया, उसकी वैल्यू यहाँ पे आती गई और प्रिंट होती गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये तरीका था इनको यूज करने का। अब देख लेते हैं फॉर ऑफ को यूज करने का। फॉर ऑफ एक क्या था हमारा, नेक्स्ट क्या था, अब फॉर ऑफ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एरे को यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, और इंटर अगर मैं लॉग कराता हूँ,
log iterator, तो ये सारी चीजें उसी तरीके से हमें प्रिंट करके दे देगा। अब इसको समझ लीजिए इतना सिंपल क्यों है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो करता है वो क्या करता है। तो उसके लिए आप सिंपल तरीका आप इसको समझ लीजिए कि फॉर ऑफ करता क्या है। ठीक है, द जावास्क्रिप्ट फॉर ऑफ स्टेटमेंट लूप्स through the values of an interval object। समझ में आ रहा है? समझने की यहाँ पे कोशिश करो। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया, एरे में कितनी प्रॉपर्टी है, कितने एलिमेंट है। ये एरे नहीं है, ऑब्जेक्ट है। सॉरी, मैंने एरे नाम दिया हुआ है और ये एज इसको ऑब्जेक्ट ले रहा है। ठीक है, इसको एज ए ऑब्जेक्ट लेता है। तो उसके अंदर अगर हम इसका टाइप लॉग करें, डेटा टाइप ऑफ में हम एरेज, तो ये हमें ऑब्जेक्ट दे देगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एज ए इसको ऑब्जेक्ट पढ़ रहा है। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट है इसको ऑब्जेक्ट अभी मान रही है, तो इसलिए इसका ये रिजल्ट कर रहा है। तो ये इसने इस तरीके से समझो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको और ओ माय गॉड, इसको और इसको ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में इसने ये चेक किया कि कितनी प्रॉपर्टी है, कितने एलिमेंट है, जितने भी इसने इसमें पढ़ दिए उनके उस सारी के सारे और उनको प्रिंट कर दिया। बस इतना सिंपल तरीका है ऑफ का। ठीक है, आई होप आपको ऑफ समझ में आ गया होगा कि ऑफ फॉर लूप में ऑफ कैसे वर्क करता है। अब देख लेते हैं व्हील लूप। व्हील लूप इससे भी आसान है। हमारा ये था फॉर ऑफ हो गया। अब देखें व्हील लूप करता क्या है। सबसे पहले तो आप यहां से समझो, व्हील लूप। ठीक है, व्हील लूप ओनली एक सिंगल कमेंट से चलता है। कैसे, यहाँ पे लिखूं मैं व्हील, तो ये ओनली एक ही कंडीशन मांगता है, कमेंट से नहीं चलता, सॉरी कंडीशन से चलता है व्हील लूप। मतलब ये इन्फिनिट लूप में चलता ही रहता जब तक इसे कोई चीज मिलता नहीं है। मान लो आप यहाँ पे आई लिखते हो, सॉरी कॉन्स्ट आई लिखते हो, आई इजकल टू क्या करते हो 0। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हो इफ, यहाँ पे लिख देते हो अगर आई है तो क्या करे, आई है तो लॉग कर दे। अगर आई है तो लॉग कर दे आई, और उसके बाद आई के अंदर एक और जोड़ दे। तो अगर हम इसको यहाँ पे एक और, यहाँ पे हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। अगर आई बड़ा है किसी चीज से, अगर आई छोटा है 10 से, अरे ये हमने उल्टी कंडीशन दे दी क्या। असाइन टू वेरिएबल कॉन्स्ट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कॉन्स्ट इसलिए वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि कॉन्स्ट की हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बताया था कॉन्स्ट में, जब कॉन्स्ट पढ़ाया था मैंने अभी।
इस वीडियो में, ठीक है। तो ये वेरिएबल यहाँ पे आया, और मान लो ये हम इसको हटा दे तो कुछ होगा? नहीं होगा। सबसे पहले तो इसने क्या किया, एक मिनट, अगर हम यहाँ पे वही चीज दोबारा से करें और यहाँ पे अनलिमिटेड कर दें तो ये 9 तक चला गया, 0 से गया और 9 तक। ये मतलब आप इसको व्हील लूप को इस तरह से समझ सकते हो कि व्हील लूप तब तक चलता है जब तक इसमें दी हुई कंडीशन ट्रू होती है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे आके फॉल्स हुई, ये तब तक चला जब तक आई की वैल्यू शो नहीं हुई, शो होने से पहले ये रुक गया। यहाँ पे आप देखोगे 99 आ गया, 99 आने के बाद तुरंत रुक गया, फट के अब नहीं चलूंगा भाई, मेरा टारगेट पूरा हो गया। मैं इतना पागल नहीं हूँ कि फालतू में इतना लिखता रहूँ, ठीक है। तो व्हील लूप इस तरह से वर्क करता है। आई होप ये आपको व्हील लूप भी समझ में आ गया होगा कि व्हील लूप कैसे वर्क करता है। अब देख लेते हैं डू व्हील लूप, कि डू और व्हील लूप कैसे वर्क करता है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डू व्हील, ठीक है। और डू व्हील के लिए आप इस तरह से इसको समझ सकते हो कि डू जो पहले करना है इसको, उसके अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं डू के अंदर, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट दिया हुआ है और टेक्स्ट के अंदर एक चीज ऐड की हुई है हमने, द नंबर, ठीक है, इज प्लस आई। अब इस आई को हमने ऐड करा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे जैसे व्हील लूप में आएगा, ये व्हील लूप में आएगा, व्हील लूप में आने के बाद आई, अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगा दे, आई अगर छोटा है 10 से, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। किसको प्रिंट करता रहेगा, आई की वैल्यू को, इतनी बार आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। जैसे क्या, अभी हमने वेरिएबल टेक्स्ट इक्वल टू, हम इसको एम्प्टी रख देते हैं, और सॉरी 1 मिनट, ओहो, और वेरिएबल आई ले लेते हैं 0, ठीक है। तो अगर हम इसको कंसोल कराएं, किसको, इसको, लॉग आई, ठीक है, नहीं टेक्स्ट, तो यहाँ पे ये 10 बार चला, और सॉरी यार, इनने तो सारा ही, ठीक है, ये 10 बार ये 10 बार चल गया, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से चलाऊं, इसको टेम्पलेट लिटरल में हमें देना चाहिए था, और एक काम करते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बैर ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे 1 मिनट, हमें इनर स्ट्रिंग करना चाहिए था, 1 मिनट, मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो आप इसका रिजल्ट यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, समझ में आया। दिस इज नंबर 0, दिस इज नंबर 0, दिस नंबर 1, 0 1 2 3 4 5 2, 1 0 1 2 and 3, ठीक है। ये 10 के 10 बार चला, जब तक इसकी वैल्यू आई नहीं मिल गई, मतलब जब तक इसकी वैल्यू आई की वैल्यू 10 नहीं हुई, तब तक ये चलता रहा है,
नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, डू लेवल। ठीक है, आई होप आपको ये विल डू को भी आप समझ गए होंगे अच्छे से। और अगर एक चीज हो, अगर हम इसको यहाँ पे कर दें डायरेक्टली एक्सेस कर दें, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल बना हुआ है वो ये वाला जो बना हुआ है हमारे ग्लोबली बना हुआ है। ठीक है, तो टेक्स्ट और वेरिएबल के बाद ब्रेक क्यों नहीं लगा, ब्रेक क्यों नहीं लगा, एक मिनट मैं इसको देख लेता हूँ। ब्रेक लगना चाहिए था ना, एलिमेंट और एलिमेंट ये पता नहीं, एक मिनट, बी आर, हाँ पता नहीं क्यों नहीं वर्क किया इसने, वी आर ने वर्क क्यों नहीं किया। हाँ ये यहाँ तो वर्क कर रहा है, बी आर छोड़ो, वी आर ने हमारा वर्क नहीं किया, ये क्यों नहीं किया पता नहीं। चलो इसको कोई इम्पोर्टेंट नहीं कि वी आर क्यों नहीं वर्क कर रहा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये था कि हमारा समझ में आया नहीं, आपको ये समझ में आया नहीं है ये कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ पे इसको समझ लीजिए। अगर ये काम करता है तो ठीक है, अगर ये चलता है तो ठीक है, हम इसमें इसको पहले बता देते हैं कि भाई तुझे करना ये है। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये काम करना तुझे। ठीक है, और हाँ हमेशा डू को हम पहले ही लिखेंगे, ना कि इसको बाद में हम लिखेंगे, हम इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, यह आपको समझ में आना चाहिए।